चलो गुड। तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्या डायनेमिक के बारे में, डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देखो डायनेमिक नेट में क्या होता है कि डायनेमिक नेट और स्टैटिक नेट बोथ आर सेम। उसमें भी जितने भी पब्लिक आईपी होंगे उतने ही प्राइवेट आईपी आपके एड्रेसेस जाकर कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज होता क्या है कि इसमें हम लोग को ये आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता कि यही प्राइवेट आईपी यही पब्लिक आईपी लेकर जाएगा, ठीक। इसमें क्या करना पड़ता है कि आपके डायनेमिक के जितने भी मतलब डायनेमिक में होता है क्या है कि जितने भी आपके पास पब्लिक आईपी होंगे उन पब्लिक आईपी का एक पूल क्रिएट करना होता है। क्या क्रिएट करना होता है? एक पूल। और पूल क्रिएट करते समय आप इस पूल का नेम जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग में जैसे आपने दे दिया माई पब्लिक आईपी, इस तरह नाम दे दिया आपने। आप यहां पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी वेरिएबल का नेम, ठीक। और उसके बाद आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका एड्रेस कहां से कहां तक है। जैसे आपने बताया 3 से लेकर मेरा जो एड्रेस है वो 10.6 तक है, या 2 तक है, या अरे सॉरी या 5 तक है, या 4 तक आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें चलो हम लोग देखते हैं करके। तो इसके लिए देखो आपको इस बुक में भी इसके बारे में हेल्प मिल जाएगा, आईसीएनडी की बुक जो मैंने दी रखी है। देखो जरा उसमें देख लेते हैं ये चीज। ये देखो डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया है ये। हाँ देखो दोनों में ही क्या करना पड़ेगा कि आपको इंटरफेस पर जा जाकर आपको बताना पड़ेगा कि ये इनसाइड नेट के लिए यूज करेगा, वो आउटसाइड के लिए यूज करेगा। बट यहाँ पे देखो यहाँ क्या होगा कि आपको एक आईपी नेट का एक क्या बनाना पड़ेगा, पूल बनाना पड़ेगा, देख रहे हो। और फिर उसके बाद एसीएल डिफाइन करना पड़ेगा। एसीएल डिफाइन करने के बाद उस पूल को उस पर वर्क कराना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िग मोड पर। आ गए, यहाँ पर चलाएंगे आईपी नेट, क्वेश्चन मार्क करके देखो यहाँ पर पूल है। हाँ पूल, फिर क्वेश्चन मार्क कर देखो पूल का कोई भी एक वेरिएबल नेम दे दो। तो मैं क्या दे देता हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग आईपी, स्टार्टिंग आईपी क्या देंगे बेटा, कहां से पब्लिक स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या बनता है, पब्लिक का पूल बनना है। पब्लिक जितने भी आईपी एड्रेस होंगे उनका एक पूल बनाओ। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कहां तक एंड आईपी है बताओ, 7 तक, 6 तक दे दे, 5 तक, चलो ठीक 5 तक दे दिया, ओके। फिर क्वेश्चन मार्क करके देखो, आपसे पूछ रहा है नेट मास्क। अब इसका नेट मास्क क्या है बेटा, हिट एंटर, हो गया। अब यहां पर चला हो गया एक्सेस लिस्ट 1 क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, सॉरी अभी नहीं, आईपी नेट इनसाइड में एड्रेस भी बता दो कि इनसाइड में कौन कौन से एड्रेसेस है। तो इनसाइड सोर्स क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या चलाएंगे, लिस्ट। लिस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो क्या है कि आपने जो लोकल एड्रेसेस है आपके पास, अरे सॉरी एसीएल नंबर यहाँ पर देखिए आपको करा है, एसीएल नंबर फॉर लोकल एड्रेसेस। तो मैं 1 दे देता हूं, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ पूल का नाम, यहाँ पर पूल का नाम क्या है, जेटकिन, हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सेस लिस्ट बताओ, एक्सेस लिस्ट 1 क्वेश्चन मार्क। क्या करना है, परमिट करना है, किस होस्ट के लिए। तो मुझे बताना पड़ेगा कि 192.168.1.0 से लेकर ये पूरे का पूरे नेटवर्क के लिए मुझे करना है, ठीक है ना। 0 से उड़ाया 255, मतलब 255 क्लाइंट हमारे 3 आईपी यूज करेंगे। और फिर उसके बाद इंटरफेस पर जा जाकर मुझे क्या इनेबल करना पड़ेगा, ये आउट होगा सीरियल वाला, और फास्ट इथरनेट
ये कौन सा होगा, और एग्जिट। अब इसको सेव कर दें। तो चलो अब देखते हैं जरा ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं राउटर पर दिखाना चाहूंगा ट्रांसलेशन से पहले। तो देखो शो आईपी ट्रांसलेशन, हिट इंटर, अभी कोई ट्रांसलेशन नहीं है ना, देखो। हाँ, और शो स्टैटिक्स में देख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है कि देखो मैंने यहाँ पर एक एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर किया है, एक पूल हमारा काम कर रहा है जिसका नाम है जेटकिंग, और पूल में जेटकिंग का जो एड्रेस यूज कर रहा है वो 3 से लेकर 5 तक यूज कर रहा है, और इसका नेट मास्क ये है। और टोटल एड्रेस मेरे पास कितने पब्लिक 3 है। तो देखा जाए, और ये क्या कर रहा है आपको, डायनेमिक मैपिंग है। तो अभी देखो शो ट्रांसलेशन जब मैंने किया था अभी कोई क्यूरी नहीं आ रही, क्योंकि क्लाइंट ने कोई आईपी यूज नहीं कर रहा है। देखो अब चलते हैं यूज करने। सबसे पहले मैं पिंग कराऊंगा, कर रहा है पिंग। जरा राउटर पर देखा जाए, अभी देखो कुछ नहीं आया था, अब देखो आ गया, आया बेटा। हाँ, और देखो पीसी जा रहा है। ये करने के बाद क्या यूज करना है, वेब पेज यूज करना है। अब देखो गो, देखो दिखाई दे रहा है। और आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर एड्रेसेस का। तो देखो यहाँ पर बता रहा है ना कि एक टीसीपी के साथ क्या यूज कर रहा है, पोर्ट नंबर 80 यूज कर रहा है। देख रहे हो, बता रहा है सारा का सारा। अभी देखो वो वेब पेज खुला ही छोड़ देते हैं, तब तक दूसरा वेब पेज खोल लेते हैं किसी दूसरे क्लाइंट से। खुल रहा है, जरा इसकी ट्रैफिक देखा जाए कितना और बड़ा। देखो चौथा नंबर आईपी यूज करने लगा कोई व्यक्ति जिसका आईपी है 2। अब देखो तीसरा व्यक्ति ऑटोमेटिक किया। इसको देखो कौन सा आईपी मिला, इसको देखो 5वां नंबर का आईपी मिल गया। लेकिन अब देखो कोई तीसरा क्लाइंट जोड़ो, मतलब चौथा क्लाइंट। मैं इसको जोड़ता हूं एक टेम्पोरल वे से। मैंने इसको कनेक्ट किया और इस पर आईपी डाला, क्या मैंने, ओके। ये चौथा क्लाइंट हमारा आ गया। तो देखा इसको अभी अंबर कलर जल रहा है। तो मैंने 3 ही आईपी दी है, तीनों आईपी अभी यूज में हो रही है, क्योंकि राउटर पर ट्रैफिक देख सकते हो तुम, 3 का ट्रैफिक अभी है, देख रहे हो। तीनों अभी क्या खोले हुए हैं, वेब पेज खोले हुए हैं, पोर्ट नंबर 80 को यूज कर रहे हैं लोग। तो हाँ, अंबर कलर ग्रीन में हो गया। अब मैं देखो वेब पेज एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो क्या इसको मिलेगा, देखो नहीं मिला। क्यों, क्योंकि आईपी ही नहीं है। अब मैं देखो किसी को बंद करके, अब देखो यहाँ का बंद कर रहा हूं मैं, बंद हो गया। यहाँ का चालू करने जा रहा हूं, कुछ देर वेट करो, कुछ देर वेट कराएगा मुझे, क्योंकि जानते ही हो टेबल को फ्लैश करने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर चाहते हो तुम जल्दी से करना तो 3 नंबर की हिंट्री मैनुअली हटा सकते हो तुम। क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन, डिलीट स्टार लगा दो ऑल। इससे क्या होगा, आपका ट्रांसलेशन जितना क्यूरी है सब हटा देगा। हट गया। अब शो ट्रांसलेशन करके देखो, कुछ है नहीं है ना। अब देखो करके तुम यहां से करने लगा,
तो इस तरह तुम्हारा ये डायनेमिक नेट वर्क करता है। देख रहा कर रहा है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है? दोनों में ड्रॉबैक ये